दर्द नहीं होती। पूरी बॉडी में ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। हार्ट जो है कि पंपिंग करती है और हार्ट सप्लाई करती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। और जहां ब्लड हमारी परफेक्ट तरीके से सर्कुलेशन बनी रहती है, चलती रहती है, वहां हमें दर्द नहीं होती है। जहां ब्लड सर्कुलेशन रुकती है, ब्लॉकेज होती है, हार्ट की ब्लॉकेज होती है, हार्ट में सीने में दर्द होती है, कहते हैं कि हमको दिल में दर्द हो रही है, हार्ट की हम पेशेंट बन चुके हैं, ब्लॉकेज है कुछ नहीं, ब्लॉकेज है। जितना हम खाते पीते हैं ना, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जितना भी रसमलाई हम खा रहे हैं वो सब हमारी बॉडी में जा रही है और हमारी बॉडी में जाकर के सारा जमा होता है, टॉक्सिन बनता है। और वो टॉक्सिन हमारा जब बॉडी के बाहर नहीं निकलता है, जब बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में आपको पता है कि कुछ तो कुछ नुकसान करेगा ही करेगा। जो टॉक्सिन हमारे जोड़ों में जाके जमा हो जाती है, घुटने में, कमर में, कंधे में, गर्दन में, पूरी बॉडी में वो जमा होती है। और पूरी बॉडी में जहां जहां जमा होती है, जहां की जमाव अधिक मात्रा में हो जाती है, वहां पे दर्द जल्दी से आपको पता चल जाता है। जब उसकी दर्द ज्यादा बढ़ती है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमको दर्द होना शुरू हो गया। आपको घुटने में यूरिक एसिड जमा होने की वजह से आपकी दर्द बढ़ जाती है। जो हम खाते पीते हैं शरीर से बाहर पूरी तरह से नहीं निकलता है, पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण जो है कि जहां उसको जगह मिलती है वहां जाके जमा हो जाता है। घुटने में जब जमा हो जाता है तो जब वो अधिकतम मात्रा में जमा हो जाता है तो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन को सुखा देता है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। आप जाते होंगे तो आपको बहुत लोगों के मुंह से सुनाई दिया होगा कि उन भाई की घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने बताया कि उसकी ग्रीस खत्म हो गई है। उसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, तमाम सारी उसके वर्ड हैं जो आप देहात के हैं नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सीधी भाषा में जान जाइए कि एक ग्रीस, जिसको हम मान के चलते हैं कि ग्रीस है, हमारे घुटने में हर जोड़ों में वह गद्दी लगी होती है, जिसको हम साइनोवियल बोलते हैं। गद्दी होती है, यहाँ से अगर ये मुड़ रहा है ना तो यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो इसको आसान तरीके से बिल्कुल से मोड़ पा रहा है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जब सूख जाएगा तो ये ऐसे नहीं मुड़ेगा, यहाँ से जब इसको मोड़ेंगे तो ऐसे डायरेक्ट मुड़ जाएगा, इसको खोलेंगे तो डायरेक्ट ऐसे खुल जाएगा। आप किसी को हो सकता है कि आप देखे हों जिसको हाथों में ये सारी अंगुलियां ऐसे हो जाती है, खुलेगा तो ऐसे हो जाएंगे, बंद होगा तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन हम अपने तरीके से इसको मोड़ पा रहे हैं ना, वो व्यक्ति नहीं मोड़ पाता है। उसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है सूख जाती है, वो यूरिक एसिड के, टॉक्सिन के वजह से, जमा होने की वजह से इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को सुखा देता है। और जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन सूख जाती है तो इसमें जो लचीलापन है ना, जो ग्रीस है ना, वो खत्म हो गया तो इसको दिक्कत हो जाएगी। सेम वही प्रोसेस है। आप सभी बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये पता है कि घुटने में दर्द किसी को है, किसी को कमर में दर्द है, तो जब ये टॉक्सिन यहाँ जमा होगी, घुटने में जमा होगी, कमर में जमा होगी, तो ब्लड सर्कुलेशन को रोकेगी। और जब ब्लड सर्कुलेशन को रोकेगी तो आपको दर्द होगा। और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारा खाने पीने का, जो हम उल्टी सीधी खान पान करते हैं। हमारा खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, कुछ भी खा लिए, कभी भी सो गए, कभी भी जग गए। तो एक टाइम से आप देखे होंगे कि जो लोग एक टाइम से हर काम को करते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो इसलिए, और इस बीमारी में खास करके जिसको भी कहीं कोई दर्द है उसके लिए मैं परहेज में बता रहा हूँ कि आपको चावल नहीं खाना है। सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, चावल नहीं खाना है। चावल आप अगर खाना चाह रही हैं तो सुबह में गरम खा सकते हैं, खाना चाह रहे हैं तो सुबह गरम खाइए। शाम को आपको चावल बिल्कुल नहीं खाना है, रोटी खाइए। दोपहर में आप बिल्कुल ना खाइए चावल, क्योंकि ठंडा हो जाता है, ठंडी चीज आपके लिए नुकसानदेह है। दूसरा, आप बैगन को बचा लीजिए, आप कद्दू को बचा लीजिए, लौकी का सब्जी बचा लीजिए, और दही सबसे खतरनाक। दूध आप पी सकते हैं, दूध आपके लिए नुकसान नहीं करेगा, दही आपके लिए सबसे खतरनाक है। जिसको भी कहीं भी कोई दर्द है तो आपको, और पानी गर्म करके उबाल करके पीना है। पानी हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, नॉर्मल गर्म हो जाता है, गुनगुना हम पीना शुरू कर देते हैं, किंतु नहीं,
उस पानी से कोई मतलब नहीं है। जो आप पानी गुनगुना करके पीते हैं वो आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान करता है। आपको पानी पीने के लिए पानी कम से कम एक बार उबल जाना चाहिए। जो पानी एक बार उबल जाती है, कम से कम 80 डिग्री टेम्परेचर पे जब पानी जाता है तो उसके जो कीड़े होते हैं, वायरस होते हैं पानी में ना, वो 80 डिग्री टेम्परेचर पार करने के बाद में वो मरते हैं। अगर 80 डिग्री से आपने कम उसको टेम्परेचर दिया, आपने गुनगुना कर लिया, अगर 80 डिग्री से आपने कम टेम्परेचर दिया तो वो हो जाता है, किंतु वो समाप्त नहीं होता है। और जैसे पानी ठंडा होता है तो उसमें से जो कीड़े होते हैं, वायरस होते हैं ना, फिर उसी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए पानी को एक बार उबाल लीजिए और अपने पीने भर का गर्म करके उसको पीजिए, लेकिन पानी एक बार उबल जाना चाहिए। पानी आप भरपूर पीजिए, भोजन टाइमली कीजिए। आप जो है कि सूखा फल जो भी कुछ होता है, ठीक है, काजू किशमिश छोहाड़ा जितने भी सारे जो जिसकी जो व्यवस्थाएं हैं कर सकते हैं, खा सकते हैं।